नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों सवेरे के वक्त योगा करेंगे हम। और कुछ दिनों से मुझे थोड़ा स्टिफनेस लगने लगी है अपने एडक्टर्स में, तो इसीलिए आज हम कुछ अपने एडक्टर्स को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। और ये देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे कि हम अपने एडिक्टर्स को रिलैक्स कर सके, वहाँ पे इजीनेस लेके आ सके यहाँ पे। इसके बाद फिर हमने अपना हैमस्ट्रिंग को यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच किया। और इसको अगर रिपीटेटिवली किया जाए, कम से कम 40 से 50 बार किया जाए इसको, तो इससे हमारा हैमस्ट्रिंग जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। स्टिफनेस जो होती है वो बिल्कुल चली जाती है। दूसरी साइटिका का जिसको इश्यू होता है वहां पे बहुत बढ़िया काम आता है। तीसरा हमने यहाँ पे किया अपने शोल्डर्स को, यहाँ पे हमने थोड़ा इंगेज किया है यहाँ पे। और इसमें आप अपने दोनों हाथ को कमर पे लगाइए और फिर अंदर को आप एक्सहेल करिए, बाहर को जब आप चाहें तो इनहेल करें। और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए। आखिरी में फिर हमने अपने लोअर बैक को यहाँ पे एक्टिवेट किया है, यानी कि उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए हमने यहाँ पे। और ये बहुत इजी लेकिन बहुत बढ़िया मूवमेंट है यहाँ पे। और आखिरी में यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे कि ओवरऑल हमें एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाए। तो दोस्तों समय हो चुका है हमारा जिम का वर्कआउट का, और आज हमारा चेस्ट, तो मंडे है तो इसलिए आज हम स्मिथ मशीन पे ही करेंगे। और आज कुछ नया वेट आया है जिम के अंदर भाई, तो हमने कहा उसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया वेट है, मतलब उसका साइज छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा है उसकी, और वजन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और लोड भी बहुत बढ़िया अच्छा खींच के आया है यहाँ पे। और इसीलिए जो है ना, जब ऐसा होता है ना तो वजन उठाने में बड़ा मजा आता है। और जब खासकर जब आप मसल पे फील कर पाते हो, इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्या मसल पे फील कर रहे हो। तो अगर आप फील कर पाते हो ना तो फिर मजा आ जाता है। उसके तो फिर 4 सेट्स हमने इंक्लाइन के लगाए यहाँ पे बेंच प्रेस स्मिथ मशीन पे। फिर हम गए डिक्लाइन पे, और डिक्लाइन पे भी 4 सेट्स मैंने यहाँ पे किए। और डिक्लाइन जब से मैंने शुरू किया है करना, तब से हकीकत में मेरा जो चेस्ट है वो बिल्कुल अलग लेवल पे चला गया। मतलब कि पहले से चेस्ट थोड़ा मेरी लूज रहती थी, लेकिन अब जो है चेस्ट में टाइटनेस आ गया है, बल्कीनेस भी आ गई है, और चेस्ट एक प्रॉपर शेप में आने लग गई है। और यही चाहिए, तभी चेस्ट खूबसूरत लगती है, वरना फिर वो बल्जीनेस हो जाएगा तो उसमें मजा आता नहीं उतना। उसके बाद फिर हम गए अपने फ्लैट बेंच पे, और यहाँ पे एक नया एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन इतना इफेक्टिव लगा नहीं। मतलब इसमें इतना बढ़िया कुछ दिख तो रहा नहीं है, जैसे बिल्कुल फ्लैट सी दिख रही है, कोई बात। लेकिन इससे ये है कि मूवमेंट पता लग जाता है, ये अच्छी बात है। तो बेंच प्रेस के भी हमने यहाँ पे 4 सेट्स किए, और यहाँ पे वेट हमने बहुत लाइट रखा है और थोड़ा क्लोज ग्रिप यहाँ पे हमने रखा है, ताकि थोड़ा चेस्ट को आइसोलेट करने की कोशिश यहाँ पे हमने करी है। और उसके बाद फिर हमने 2 सेट्स तो हमने खैर ऐसे ही मारा, उसके बाद 2 सेट्स में हमने थोड़ा वेट बढ़ाया यहाँ पे। और जो एक अच्छा पंप जो है चेस्ट पे वो फील होता है यहाँ पे। और हकीकत में ना वो एक किसी ना दिन होता है कि आप वो जो भी एक्सरसाइज करते हो तो उस पर आप एग्जैक्टली मसल को फील कर पाते। तो वैसे ही आज कुछ दिन था। आखिरी में फिर हमारा पेक डेक पे, और इस पे मैंने 3 सेट्स किए यहाँ पे। और इस पे लोड हमने हैवी ही रखा, हल्का वेट पे हम गए नहीं, क्योंकि वैसे ही जब हमने फ्लैट बेंच पे हमने किया तो उस पे हमने चेस्ट बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दी थी, तो इसका इसलिए कोई मतलब था नहीं फिर वापस से इसको आइसोलेट करने का। तो इसलिए हमने हैवी लोड रखा। और यहाँ पे इसीलिए ओपन चेस्ट यहाँ पे मैंने की कि देखने की कोशिश करिए कि भाई किस तरीके से चेस्ट ग्रो हो रही है, किस तरीके से जो है वो चेस्ट में मूवमेंट आ रहा है। तभी हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि भाई हाँ, कि क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। आखिरी में फिर है हमारा बाइसेप्स कर्ल, और इजी बार से हम ये करेंगे। और देखिए बाइसेप्स जो है ना बहुत छोटा मसल पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वजन उठा के कोई मतलब है नहीं। इसलिए जो है थोड़ा लाइट वेट से और मॉडरेट वेट तक आप चाहें वही ज्यादा बेहतर है, और वो बेहतर आपको कॉन्ट्रैक्शन दे सकता है। आखिरी में फिर हमारा है क्लोज ग्रिप, हमने यहाँ पे किया इजी बार से ही, और 2 सेट्स मैंने यहाँ पे क्लोज ग्रिप के लगाए। और अब मेरा जो बाइसेप्स है ना वो हकीकत में दिखने भी लगा है, मतलब आर्म्स का जो साइज है वो भी मुझे लगता है कुछ बढ़ गया है। और यही तो चाहिए, यही एक
होता है हर किसी का, भाई यार हमारा आर्म साइज बढ़े। तो अब क्योंकि मेरा जो खासकर बाइसेप जो बहुत वीक पार्ट है, तो अगर ग्रोथ आती है, कैसी भी ग्रोथ आती है, तो भाई मतलब समझ में आती है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और सही दिशा पे हैं हम, तो उससे छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये, और ये जब से मैंने इजी बार से किया है तब से मुझे ज्यादा बेहतर अपना खासकर बाइसेप्स नजर आ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए, बाय बाय।